Hello friends, this is my first video on makeover a room. Step 1 is to make a map or draw your room. सबसे पहले आपको जिस भी रूम का आपने मेकओवर करना है, ठीक है, उसका आपको एक मैप या ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा चार्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले मतलब आप श्योर कर लो कि मतलब आपके किस साइड पे डोर है, आपने बेड की डायरेक्शन है जो किस साइड रखनी है। मान लीजिए आपका जो बेड है इस कॉर्नर पे है, मतलब वो 2-3 महीने या सालों से इस कॉर्नर पे ही है। ठीक है, तो अभी आपको एक मेकओवर चाहिए, तो आप मतलब कैसे उसको मैनेज करोगे। सो आप पहले ये ड्रॉ कर लें, फिर आप उस पे फाइनल कर लीजिए कि हाँ नहीं अब मुझे ये बेड यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आप अपना ये बेड यहाँ पे फाइनलाइज़ कर लीजिए और टिक कर लीजिए। और अब इसको आपको मतलब क्या आपने अगर कुछ DIY अलग बनाना है तो आप ऐसे जो आपको चीज़ें चाहिए, जैसे ये साइड टेबल्स हैं, ठीक है, तो आपने ऐसे पहले ड्रॉ कर लेना है सब कुछ और लिख लेना है साइड में कि आपको क्या कुछ ऐड करना है। आपका मेन डोर कहाँ पे है, आपको जैसे कोई कारपेट चाहिए या फिर कोई कुछ भी आपको फ्लोर पे कुछ चेंज करना है, आपको वुडन फ्लोरिंग करनी है या नहीं करनी है, आपने सिंपल मेकओवर करना है, तो आप सब कुछ पहले मैनेज कर लीजिए। आपके ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास फर्नीचर कौन कौन सा है। ठीक है, हर एक घर अलग होता है, हर एक रूम अलग होता है, उनके फर्नीचर्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए ये बाथरूम है, ये डोर है और आपने कुछ भी ऐसे सीटिंग यहाँ पे रखी हुई है, या फिर आपका सोफ़ा यहाँ पे है, मान लीजिए आपका सोफ़ा और एक टेबल यहाँ पे था, यहाँ विंडो के आगे। ठीक है, तो बेड यहाँ पे था, तो अभी आपको क्या कुछ चेंज करने हैं वो आप पहले ही एक मैप पे ड्रॉ कर लें कि हमें किस डायरेक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो जब ये वाला स्टेप हो जाए तो हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, जिस पे है कि आपको कलर चूज़ करना होगा। अगर आपने तो वॉल पेंट करनी है, जैसे अगर आपने टेम्परेरी मेकओवर करना है तो आप चाहे वॉल को ना भी पेंट करें। ठीक है, आप सिर्फ सिंपली कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब जैसे दिवाली से पहले मेकओवर करना है या फिर आपका खुद का घर है मेकओवर करना है तो आप पेंट कर सकते हैं। और जो रेंटल अपार्टमेंट है हम नहीं पेंट कर सकते, अगर आपका ओनर परमिशन देता है तो आप वो भी पेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पूरा ही लुक चेंज हो जाएगा, जो मतलब जिस पे आपको DIY या फिर आपको खर्चा जैसे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जैसे कुशन्स पे या कारपेट्स पे। क्योंकि अगर वॉल्स का कलर चेंज हो जाए तो ये बेस्ट हो जाता है, तो पूरा रूम ही चेंज लगने लगता है वॉल चेंज से। अगर आपको नहीं करना तो फिर भी आप कलर चूज़ कर लें। कलर किसके लिए चूज़ करना है, आपको कुशन्स के लिए, ठीक है, पिल्लो कवर्स या फिर आपको बेडशीट के लिए कलर चूज़ करना होगा कि आपको कैसा कलर चाहिए, आप कितना टाइम से क्या कलर देखते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्लैक कलर का सोफ़ा है तो आप यहाँ पे कलर ऐड कर दें कि सोफ़ा का जो कवर है वो चेंज करना है। ठीक है, उसका कलर आपने जैसे मान लो वो ब्लैक कलर का है तो आप वाइट एंड ब्लैक कर दीजिए उसे। ठीक है, आपको कोई भी एक आप कर्टन से भी उसको कवर कर सकते हो, कर्टन से आप उसका बना सकते हो, कवर बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको आपके बजट में नहीं है तो आप कवर मतलब उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अपने सोफ़ा को। और थर्ड स्टेप है कोई भी DIY, जो ये सबसे मेन स्टेप है, क्योंकि अगर हम कोई भी मेक ओवर करने जा रहे हैं रूम का तो हमारा डेकोरेशन है जो वो हम तो कुछ ना कुछ अलग तो दिखना चाहिए ना। सो इसलिए आप क्या करें कि घर के मेन डोर पे जैसे स्वीट होम स्वीट ऐसे कुछ बना ले, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स से लेके जैसे ऐसे तीन आइसक्रीम स्टिक ऐसे लगा ली, फिर 3 ऐसे लगा ली और फिर 3 उसके नीचे। और मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो स्टे ट्यून्ड गाइज, मैं आपको अब DIYs ऐसे अपलोड करती रहूँगी। तो आप ऐसे एक हैंगिंग टाइप बना लीजिए, ऐसे आप इसको ऐसे करके हैंग कर सकते हैं सिंपली। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वीट होम स्वीट। ठीक है, किसी भी पेंट से या कलर से आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वेलकम लिख सकते हैं।
और आप अपने बाथरूम डोर पे जैसे कोई भी क्वाइट्स लिख सकते हैं, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे होम इज़ वेयर पूप इज़ मोस्ट कंफर्टेबल, क्योंकि हम अपने बाथरूम में ही, अपने घर के बाथरूम में ही बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सो आप ऐसे कुछ कोटेशंस लिख सकते हो। और कोई भी जैसे हर DIY अलग होता है। आपके घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसका DIY अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे है कि आप मेरे को पिक्चर्स भी डाल सकते हो, मेरे ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूँगी, ठीक है। तो आप उस पर मुझे मेल कर दीजिए अपनी फ़ोटोज़ और आपका वेस्ट मटेरियल, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि हाँ, इससे ये चीज़ बन सकती है। सो फाइनल स्टेप इज़ स्टेप 4। तो इसमें क्या करना होगा, आपको अपने घर के कुशन्स है जो चेंज करने होंगे, उसके कवर चेंज करने होंगे, कर्टन्स चेंज करने होंगे, ठीक है। तो अगर आपके घर में 2 विंडोज़ है तो आप एक को कवर कर दीजिए, तो इससे भी आपके रूम की लुक चेंज हो जाएगी। जैसे है ना, रूम में दो वॉल पे जैसे विंडोज़ हैं, तो ठीक है। तो आप कुछ भी वॉल पे जैसे डेकोर मतलब कर सकते हो। तो अभी ये लास्ट वीक एक बर्थडे था, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने कैंडल से ही वॉल को डेकोरेट किया था। और जो ये कारपेट का DIY है, ये इसलिए है, जैसे आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे कारपेट, न्यू कारपेट आप नहीं ले पा रहे, तो आप उसको अपने खुद भी बना सकते हो। जैसे आप विशाल मेगा मार्ट में जाएं, वहाँ पे सिर्फ 19 रुपीज़ का ना एक वो फुट मैट मिलता है, ठीक है। फुट मैट वो जूट से बना होता है। तो आप ऐसा करें कि जैसे आप उसके 15-20 ले लें, तो बहुत ही वो चीप रेट पे पड़ जाएगा। जैसे कारपेट वैसे तो 2000-3000 तक आते हैं, तो ये आप मान लीजिए आप 500 के ये फुट मैट ले लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी। फिर आप उनको स्टिच कर लें, मतलब थ्रेड से, ठीक है। घर पे स्टिच करके आप एक छोटा सा कारपेट बना सकते हैं, जो कि आपके रूम की ब्यूटी को बहुत ही इन्हांस करेगा।